तो देखिए हमारे पास ये झाड़ू वाली सीख है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 स्क्रू दिए गए हैं। ये पत्ती कुछ इस टाइप की होती है, ये देखें दोस्तों। अगर आपकी सिलाई मशीन भी धागा काटती है यानी कि सुई के पास से धागा तोड़ती है, तो इसके लिए आज के वीडियो में हमने आपको 3 ऐसी सेटिंग बताई हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सिलाई मशीन कभी भी धागा नहीं काटेगी, कभी भी धागा नहीं तोड़ेगी। सबसे पहले तो हमने ये वाली प्लेट निकाल देनी है। उसके बाद हमने प्रेशर फूट को भी खोल देना है इस तरह से। फिर हमने निडल वाली प्लेट भी खोल देनी है। फिर हमने बॉबिन केस को इस तरह से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद हमने शटल वाले स्क्रू भी खोल देने हैं। तो जब तक आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये देखें इस तरह से खोलने के बाद तो उससे पहले आपने यहाँ पर एक काम और करना होगा। आपने यहाँ पर सफाई कर लेनी है इस तरह से। तो अब जो मैं आपको सेटिंग बताने जा रहा हूँ उससे पहले आपने यहाँ पर एक काम और करना होगा। आपने शटल को इस तरह से निकाल देना है। ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाता है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ भी इसको साफ कर देना है क्योंकि यहाँ भी कई बार कचरा वगैरह फंस जाता है। तो अब हमने यहाँ पर ऑयलिंग कर देनी है। उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे आपने क्या करना है जो आपकी मशीन धागा ना तोड़े। फिर हमने दोबारा से शटल को लगा देना है इस तरह से। तो अब आते हैं सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अगर आपकी मशीन बार बार धागा तोड़ रही है तो आपने यहाँ पर क्या चेक करना होगा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 स्क्रू दिए गए हैं। तो ये स्क्रू क्यों दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक पत्ती लगी होती है जिसको हम छीका पत्ती बोलते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या चेक करना है, तो कई बार क्या होता है मशीन चलते चलते यहाँ से पत्ती टूट जाती है। ये पत्ती कुछ इस टाइप की होती है, ये देखें। तो यहाँ पर ये पत्ती इस तरह से लगाई जाती है। तो जब यहाँ से पत्ती टूट जाती है तो आपकी मशीन धागा काटने लगती है। तो आपने क्या करना है, तो पहली वाली पत्ती खोलने के बाद ये वाली पत्ती लगा देनी है। तो आपकी मशीन धागा नहीं काटेगी। उसके बाद भी अगर आपकी मशीन धागा काटती है, धागा तोड़ती है, तो आपने क्या चेक करना है, तो आपने व्हील इस तरह से घुमाना है। जो ये वाला पार्ट है ना, तो वो ये वाला पार्ट इस दिशा में आना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, जो शटल की ये वाली साइड होती है वो भी हमने इसी के डायरेक्शन में रखनी है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से रखने के बाद अब देखिए बहुत ही आसानी के साथ शटल लग चुका है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर ये चेक करना है कि आपकी निडल शटल की नोक में टकरा तो नहीं रही है। अगर आपकी निडल टकरा रही है तो आपने क्या करना है, आपने हथौड़ी लेनी है इस तरह से और इधर की बाहर की ओर मारना है इस तरह से। ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारेंगे। इस तरह से मारने के बाद अब आप दोबारा से चेक करेंगे तो इस तरह से हथौड़ी मारने के बाद आपकी निडल शटल में नहीं टकराएगी। उसके बाद सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे बिगिनर्स नहीं जानते, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो निडल प्लेट होती है हमने यहाँ पर क्या चेक करना है। हमने सबसे पहले तो इसका निडल वाला होल चेक करना है। जो ये जो होल होता है, तो कई बार मशीन चलते चलते ये निडल प्लेट पुरानी हो जाती है और इसका होल बड़ा हो जाता है और बड़ा होने की वजह से भी आपकी मशीन धागा काटती है। होल ज़्यादा बड़ा हो गया है तो आप ये पटली चेंज कर दें। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ और चेक करनी है, यहाँ पर अंदर वाली साइड में निशान बन जाते हैं, किनारे बन जाती हैं। तो किनारे बनने की वजह से, खुरखुरा होने की वजह से आपकी मशीन धागा काटती है। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये झाड़ू की सीख है जो नॉर्मली सब लोग जानते ही हैं। तो आपने क्या करना होगा, इस होल में डालनी है इस तरह से। आप इस होल में डालेंगे ना इस तरह से, ये देखें। तो हमने इस सीख को हमने इस होल में डालना है इस तरह से और हमने इस तरह से घुमाना है, ये देखें। तो आप चाहे तो यहाँ से तोड़ सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से तोड़ दिया इसको। इससे क्या होगा, जो किनारों में दरारें बन गई हैं, किनारे बन गए हैं, जो खुरखुरापन आ गया है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा और चिकनापन आ जाएगा। आपने इस तरह से करीब 2 मिनट तक करना है इस तरह से, ये देखें। और आप इस तरह से घुमाएंगे, ये देखें। इस तरह से लेने के बाद तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से इसमें जो धारें बन गई थी, किनारे बन गई थी, वो किनारे सारी खत्म हो जाएंगी। तो आपकी मशीन धागा नहीं काटेगी। उसके बाद हमने निडल प्लेट को लगाना है। फिर हमने क्या चेक करना है, ये जो निडल वाली रॉड होती है, आपने क्या करना होगा, इस रॉड को इस तरह से पकड़ कर देखना है, अप डाउन ऊपर नीचे करके देखना है। और आपने इस तरह से भी करना है, ये देखें। इस तरह से लेफ्ट राइट और इस तरह से आगे पीछे करके देख लेना है। तो आपने ये पता लगाना है कि आपकी रॉड हिल तो नहीं रही है, ये ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है। होता क्या है, कई बार आपकी रॉड हिलने लगती है, पुरानी हो जाती है, तो हिलने की वजह से आपकी मशीन धागा तोड़ती है, धागा काटती है। तो अगर आपकी रॉड ख़राब है तो आपको न्यू रॉड डालना पड़ेगी और अगर आप रॉड नहीं चेंज करेंगे तो आपकी मशीन धागा काटती रहेगी। उसके बाद आपने क्या करना होगा, शटल को चेक कर लेना है। कई बार शटल ख़राब होने की वजह से भी आपकी मशीन धागा काटती है। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से। तो आपने इस तरह से अप डाउन नीचे ऊपर करके देखना है। अगर आपका शटल ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ से, तो समझ लीजिए आपका शटल पुराना हो गया है, तो आपको शटल भी चेंज करना पड़ सकता है। बाकी अगर आपकी रॉड और शटल सही है और जो मैंने सेटिंग बताई है, अगर आप ये सेटिंग करेंगे तो आपकी मशीन कभी भी धागा नहीं काटेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।